16th क्वेश्चन में पी क्यू आर ट्राइंगल आप कंसीडर करोगे। इसमें पी आर एक डायमीटर है, सो एंगल पी क्यू आर विल बी 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इट इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप पी आर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, इट इज़ 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सॉल्व करके आपको 85 मिलेगा। अब आपने सेकेंड ट्राइंगल यूज़ करना है, दैट इज़ पी आर एस। यहाँ पर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर आपने फाइंड किया है, दैट इज़ 85। एस आर 2 था तो एस आर का स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर। तो यहाँ से पी एस निकालोगे, दैट इज़ √81, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में पेरीमीटर को फाइंड करना है, सो इट इज़ पी क्यू आर एस का पेरीमीटर, मीनिंग कि सारे ही साइड्स को प्लस करना है। पी क्यू 7 है, क्यू आर दैट इज़ 6, आर एस 2, ये तीनों गिवन थे आपको। और आपने एस पी फाइंड किया है, दैट इज़ 9। सबको प्लस करोगे इट इज़ 24 सेंटीमीटर। 17th क्वेश्चन में आप दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे, एक बी ए सी है और एक ट्राइंगल बी ए डी। इसमें दोनों में ही ए बी और ए बी आपस में इक्वल है बिकॉज इट इज़ कॉमन। एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, इन दोनों को डायमीटर ने तैयार किया है, सो बोथ आर 90 डिग्री। ए सी और ए डी ये आपको गिवन है, इट इज़ इक्वल। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसका रीज़न आर एच एस रूल के अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज़ दोनों में एक राइट एंगल है। दिस इज़ राइट एंगल इन बोथ ऑफ देम। एक साइड कॉमन है दोनों में और हाइपोटेन्यूज भी दोनों में सेम है। आर एच एस का जो मीनिंग है इट इज़ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अगर दो ट्राइंगल्स में एक एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ सेम है, साइड भी सेम है एक साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब आप कॉन्ग्रुएंट लिखोगे थोड़ा ख्याल करना है कि सी वाला एंगल डी के बराबर है। सी का आपने यहाँ पर थर्ड पोजीशन बनाया है, तो यहाँ पर डी का भी थर्ड पोजीशन आएगा। ए बी और ए बी आपस में सेम है और ए सी और ए डी आपस में सेम है। इन दोनों में आप अगर कॉमन निकालोगे तो ए कॉमन आ रहा है, सो ए और यहाँ पर ए बी और ए डी, यहाँ पर भी ए कॉमन है। ए का यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है तो यहाँ पर भी ए का फर्स्ट पोजीशन होगा। जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो उसमें सही ओरिएंटेशन या सही नंबर पर एंगल्स या साइड्स को रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से अगले रिजल्ट तैयार होते हैं। ए बी सी और ए बी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। सो बी सी इज़ इक्वल टू बी डी। जब बी सी और बी डी आपस में इक्वल है तो बी सी वाला जो कॉर्ड है दैट इज़ इक्वल टू बी डी वाला कॉर्ड। जब कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उनके आर्क भी इक्वल होते हैं, सो आर्क बी सी इज़ इक्वल टू आर्क बी डी। अगेन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दे आर ऑल्सो इक्वल। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, सो ए बी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। ए सी वाला जो आर्क है या ए सी वाला जो कॉर्ड है, ये थर्ड पार्ट में दिया है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ बी सी। तो जो ए सी ने एंगल तैयार करना है ट्राइंगल में, डेट इज़ ए बी सी, इट इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बी सी, डेट इज़ बी ए सी। सो ए बी सी इज़ ट्वाइस ऑफ बी ए सी। बी ए सी सपोज एक्स है तो ए बी सी आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो सॉल्व करके वहाँ से आपको एक्स मिलेगा 30 डिग्री। सो एंगल बी ए सी इज़ 30 डिग्री, एंगल ए बी सी इज़ ट्वाइस ऑफ 30, डेट इज़ 60 डिग्री। 18th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप ट्राइंगल बी डी सी कंसीडर करो। इसमें बी सी ने जो एंगल तैयार किया इट इज़ बी ए सी, इट इज़ 30 डिग्री, और बी सी ने यहाँ पर बी डी सी एंगल तैयार किया इट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री।
ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपको दो एंगल्स पता है, एक 70 का है और एक 30 का है। तो तीसरा एंगल आपको पता लगेगा, डेट इज़ BCD। इट इज़ 180 माइनस 70 प्लस 30। 70 प्लस 30 इज़ 100। 180 में से 100 माइनस करोगे तो आपको BCD एंगल 80 डिग्री मिलेगा। सेकेंड पार्ट में आपने ट्राइंगल कंसिडर करना है ABC। BC और AD दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। BC ने जो एंगल सबटेंड किया इट इज़ 30 डिग्री, तो जो AD ने एंगल सबटेंड करना है सर्कमफ्रेंस पर इट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। अब ABC ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता लग गए, ये वाला 30 है और ये 30 प्लस 70 डेट इज़ 100 डिग्री। तो आप तीसरा एंगल पता कर सकते हो, डेट इज़ ACB। ACB या BCA मीनिंग सेम है। सो BCA कम्स आउट टू बी 180 माइनस 30 एंड 100, इट इज़ 50 डिग्री। थर्ड पार्ट ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है। ABC इज़ द सम ऑफ 30 एंड 70, सो इट इज़ 100 डिग्री। फोर्थ पार्ट में आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंसिडर करोगे। इसमें अपोजिट एंगल्स दैट इज़ ABC एंड ADC, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से ADC निकलेगा 180 माइनस ABC दैट इज़ 80 डिग्री। उसका रीज़न कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, उन दोनों का सम 180 आएगा। 19th क्वेश्चन में आप C वाला एंगल कंसिडर करो। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDE। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो एंगल C इज इक्वल टू 62 डिग्री। AEC ट्राइंगल आप कंसिडर करो। इसमें आपको दो एंगल पता है, C पता है, A पता है। तो यहाँ से AEC आप पता कर सकते हो 180 माइनस इन दोनों का सम 62 और 43 का सम डेट इज़ 105, माइनस करोगे 75 आपको मिलेगा। अगर आप अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हो, ये एंगल आपने पता कर लिया डेट इज़ 75। तो A प्लस 75 इज़ 180, तो यहाँ से ये निकलेगा डेट इज़ 105 डिग्री। AF और B, AFB ट्राइंगल आप कंसिडर करो। इसमें आपको A पता लग चुका है, 62 पता है। तो तीसरा एंगल आप पता करोगे डेट इज़ B। A का वैल्यू 105, दूसरा 62 और B आपने पता करना है। अगेन आप इन दोनों को ऐड करोगे, 180 में से माइनस, इट कम्स आउट टू बी 13 डिग्री। 20th क्वेश्चन में आप एंगल कंसिडर करोगे BCE। इस एंगल को आप एक्सटीरियर एंगल कह सकते हो ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल DAB। DAB या BAD आप कह सकते हो। एंगल BAD को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक वैल्यू आपको पता है 25 और दूसरी वैल्यू दैट इज़ CAD। सो सम ऑफ 25 एंड CAD इज़ 80। तो CAD आप निकालोगे 80 माइनस 25 दैट इज़ 55 डिग्री। एंगल CAD आपने निकाला है डेट इज़ 55। तो इसको CD आर्क ने तैयार किया है और CD आर्क ने ही तैयार किया है डेट इज़ द एंगल CBD। तो ये दोनों एंगल आपस में सेम है बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल ACD और एंगल, ये वाला एंगल डेट इज़ ACD और एंगल CAB, ये दोनों आपस में इक्वल है। उसका रीज़न है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है, डेट इज़ AB एंड CD, और ये लाइन आपने ज्वाइन की है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ट्राइंगल ACD कंसिडर करते हो तो उसमें तीन एंगल्स का सम है, डेट इज़ ACD, CAD और ADC, इन सबका सम 180 है।
ए सी टी आपने पता कर लिया 25, तो यहाँ फिल करोगे। सी ए टी आपने सेकेंड पार्ट में पता किया है, डेट इज़ 55, तो यहाँ से इन दोनों का सम करके 80 आएगा। 180 में से 80 माइनस करोगे, सो आंसर इज़ 100 डिग्री।